दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाज़ अली, दुख में दोहराती रही तू ना आया। हम अयूब कोट के मेन शाहरा पे मौजूद हैं, जहां अल अब्बास इमाम बारगाह से निकलने वाला जुलूस यहाँ पहुँच चुका है और उसमें अज़ादारों से मालूम करेंगे कि सिक्योरिटी के हवाले से बात भी करेंगे और रूट की सफाई सुथराई के हवाले से बात करेंगे कि ये सफाई सुथराई यहाँ हो सकी है या नहीं। ताहल यहाँ पे रात इन्होंने एहतजाज का भी कॉल दी थी, मगर एहतजाज नहीं की गई, इनको डाज में रखा गया, मगर इस सिलसिले में बात करेंगे तो उनका मसला क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें टाइम दिया। मेरा नाम अब्बास अली कोकर है, जामे मस्जिद व इमाम बारगाह अब्बास का सदर हूँ और मैं 10 से 15 इमाम बारगाह संभाल रहा हूँ। लेकिन वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह और DC ईस्ट और यहाँ के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहल बल्दियाती नुमाइंदे UC चेयरमैन उम्मीदवार हैं यहाँ के लाला रहीम सुल्तान बुलेदी और जितने उनके कौंसलर हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कोई हमारा काम नहीं किया। किस वजह से कि हमें शियाओं की वजह से और सुन्नियों की वजह से, क्योंकि मसला कोई भी हो ये आइनी और कानूनी हमारा हक रखते हैं कि पूरी ईस्ट में आपने विज़िट कराया सैयद नासिर हुसैन शाह को और सैयद गनी साहब को, बारों बार से आपने विज़िट करा के चले गए हो। आपने बोला हमें सब बारगाहों पे काम किया है। ये वाहिद इमाम बारगाह है जिससे 1000 से 2000 मर्द हैं और 1 से 2000 लेडीज़ होती है, जिसमें अभी तक कोई सफाई सुथराई नहीं की गई है। उसकी वजह से अभी हमारा ये पूरा अमून जब तक लाला रहीम ने, और उसके अलावा क्या हुआ, आज सुबह लाला रहीम ने एक सीवरेज का गंदा पानी हमारे इमाम बारगाह की तरफ छोड़ा, जिसकी वजह से अभी हम सीवरेज के गंदे पानी से वहाँ से निकल के आए हैं। तो हुकूमत सिंध से नासिर हुसैन शाह से, वज़ीर आला सिंध से और यहाँ की इंतज़ामिया DIG ईस्ट, SSP ईस्ट और यहाँ सुपर हाईवे के SHO और SHO सराबकोट और DSP चौधरी फेज से ये मेरा मुतालबा है कि अभी हमारा धरना अयूब चौकी के सामने पुरअमन होगा, जिसमें अगर लाला रहीम के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई तो ये धरना इंतजाज जो है सुपर हाईवे की तरफ रुख कर देगा। तो हमारे एहतजाज है ये कि हमारा काम फौरी तौर पर, एमरजेंसी तौर पर हमें यकीन दिलानी, जहाँ DC ईस्ट दिलाए, जहाँ वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह जब तक यहाँ नहीं आते तो ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से पूरा भरपूर तावन किया गया या नहीं? सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो DSP चौधरी फैज़ ने हमारे साथ अच्छा ताउन किया है, उनकी मेहरबानी है। और SHO साइड सुपर हाईवे, SHO सराबकोट और SHO हेडमोर भी है, तमाम जितने हैं हमारे इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं जब तक DSP चौधरी फैज़ है तो हमें कोई वहाँ इधर ये नहीं है कि कोई हमारे सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन बस अभी वही रिक्वेस्ट करेंगे कि पानी माफिया के खिलाफ नारा लगाता है, लेकिन ये यजीज़ वाला काम तो लाला रहीम खुद कर रहा है, तो यहाँ हुसैनियत को पानी पिलाने के बजाय हमें ये पानी से महरूम किया जा रहा है। तकरीबन आज 8 दिन हो गए मुसलसल जो है इस हवाले से जो है हमने अपने पेज पे भी और काफ़ी सहाफ़ी जो मुकामी हैं और जो है अपना समा के नुमाइंदे भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी जो है इस हवाले से बात करी है। अभी ये जुलूस है, आप ये देखें कि ये सुपर हाईवे से जो है सराबकोट से होता हुआ अभी ये साइड सुपर हाईवे की हदूद में चले गया, फिर थोड़ा आगे आके फिर ये सराबकोट की हदूद में आएगा। तो ये तो मेहरबानी है चौधरी सुहेल फैज़ साहब की और दोनों SHO की जो यहाँ इस टाइम पे मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और रेंजर्स भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये देखें आप कि जो DMC ईस्ट हैं उनको अभी ख्याल आया है, उन्होंने जुलूस अभी निकल रहा है और उसके बाद जो है अभी इन्होंने 2 ट्रैक्टर भेजे हैं सफाई के लिए। तो ये इतनी परेशानी जो अभी इन लोगों को है और ये चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इनके कोई नाजायज़ मुतालबात हैं तो आप सामने रखें, या आपसे एक ही बात कर रहे हैं कि हम जुलूस कहाँ से गुजारें, कि आज़ादारी हम कैसे करें। सबको पता है पूरे शहर के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है काम होते हैं इन दिनों के अंदर, सबको पता है कि मुहर्रम आराम का जो है जुलूस गुजरते हैं इन्हीं सड़कों से। तो इधर काम क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? मैं तो खाली पीपल्स पार्टी को नहीं कहूँगा, मैं हमारा जो है हक बनता है अली आदिल शेख साहब का भी, सैफुर रहमान का भी, कि इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिए हैं। आज ये अपने जो है जुलूस नहीं निकाल सकते हैं और मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता है। भाई देखे वजह तो वो अब उनके अंदर की खुदा ही जानता है, लेकिन आप हम मुहर्रम से पहले ये चिल्ला रहे हैं कि एक एक को मिन्नतें कर रहे हैं, फ़ोने कर रहे हैं कि भाई नामे मौला। आगे 3-4 मस्जिदें, सिर्फ शियों की इमाम बारगाह नहीं है, 3 अहले सुन्नत वालों की मस्जिदें हैं जहाँ पे जुमे होते हैं। हमारे इमाम बारगाह में जुमा होता है जिसके सामने 2.5 से 3 फुट पानी खड़ा हुआ है।
अभी जहाँ से जुलूस निकला है, आप अगर वीडियो किसी ने की है वायरल तो आप देखें, ये जितने अज़ादार हैं ये गंदे पानी में से और कीचड़ में से गुज़र के आए हैं। ये इबादत है और सारे जितने भी ये मोमिनीन हैं जो नमाज के लिए आ रहे हैं या आज़ादारी के लिए आ रहे हैं, उन सब के जो कपड़े हैं वो नापाक हो रहे हैं। सेवरेज की सारी लाइनें टूटी हुई हैं और जो आज ये हुआ कि जो सेवरेज का पानी था वो इमाम बारगाह के रोड पे छोड़ा गया और सारा इमाम बारगाह के आगे 2.5-3 फुट का पानी हो गया, जिसके आगे ना अलम वाले गुजर सकते हैं, ना ताबूत वाले गुजर सकते हैं, ना ये जुलूस की गाड़ी गुजर सकती है, ना ये छोटे बच्चे आज़ादार गुजर सकते हैं। लेडीज़ परेशान हैं। नामे मौला हमारा और कोई भी मुतालबा नहीं है, हमारा एक ही मुतालबा है कि ये जुलूस का जो रास्ता है, ये अवाम का जो रास्ता है, इसको क्लियर किया जाए, ये रोड बनाया जाए, इस पर मिट्टी उतारी जाए, कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ये लोग परेशान ना हो। आज हमारा जुलूस है लेकिन हम 3 से जो जुलूस का रूट था वहीं से हम नहीं आए हैं। कभी उस गली से, कभी उस रोड से, कभी उस गली से गाड़ी कहाँ जा रही है, अलम हम कहाँ से गुजार रहे हैं, नोए ख़वान और जाकिरीन को कहाँ से गुजार रहे हैं, लेडीज़ों को हम अलग रास्तों से गुजार रहे हैं। तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। 10 दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी अमल नहीं हुआ है। आगे जुलूस जाएगा, आप वीडियो देखेंगे तो ये जुलूस जाने के लिए कोई रास्ता काबिल ही नहीं है। वस्सलाम।